Hello everyone, welcome to DPS biology classes, and today we are going to discuss about thallus organization of fungi. So let's start our video. So as we previously know that fungi are thallophyte. तो क्या होते हैं, जो फंजी होता है उनका प्लांट बॉडी को हम क्या बोलते हैं, थैलस बोलते हैं। और जनरली क्या होता है, जो थैलस लाइक स्ट्रक्चर होता है, मतलब उनका जो प्लांट बॉडी होता है वो रूट, स्टेम और लीव्स में डिवाइड नहीं होता है, तो उसी स्ट्रक्चर को हम क्या बोलते हैं, थैलस बोलते हैं। तो जो फंगस होते हैं आइदर वो यूनिसेलुलर होते हैं, नहीं तो मल्टीसेलुलर होते हैं। ठीक है, यूनिसेलुलर फंगस का एग्जाम्पल होता है, क्या होता है, ईस्ट होता है यूनिसेलुलर फंगस, और ज़्यादातर क्या पाए जाते हैं, मल्टीसेलुलर फंगस पाए जाते हैं, जैसे कि पॉक्सिनिया, राइजोपस वगैरह। तो ये जो फंगस का प्लांट बॉडी होता है इसको हम क्या बोलते हैं, थैलस बोलते हैं। और वो जो थैलस होता है वो माइसेलियम से बना हुआ होता है। ठीक है, देन जो माइसेलियम होता है वो हाइफी से बना हुआ होता है। तो हमको क्या पता है, हाइफी एक थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर होता है। तो एक साथ बहुत सारे हाइफी मिलकर क्या बनाते हैं, माइसेलियम बनाते हैं, और माइसेलियम थैलस फॉर्म करता है। ठीक है, देन ये जो थैलस होता है वो फिलामेंटस होता है, और इधर सेपरेट होता है नहीं तो असेप्टेट होता है। तो सेपरेट फॉर्म में क्या होता है, पार्टीशन वॉल होता है, और जो असेप्टेड फॉर्म में कोई भी पार्टीशन वॉल नहीं होता है। और न्यूक्लियस के स्ट्रक्चर को डिपेंड कर भी फंजी तीन टाइप में डिवाइड होते हैं, आइदर वो यूनिन्यूक्लिएट होते हैं, नहीं तो बाइन्यूक्लिएट होते हैं, नहीं तो मल्टीन्यूक्लिएट होते हैं। यूनिन्यूक्लिएट में क्या होता है, एक सेल में एक ही न्यूक्लियस पाया जाता है। ठीक है, और बाइन्यूक्लिएट में एक सेल में दो न्यूक्लिय पाए जाते हैं, और मल्टीन्यूक्लिएट में एक सेल में मल्टीपल न्यूक्लियस पाए जाते हैं। जब मल्टीपल न्यूक्लियस कंडीशन आता है तो एक सेल में बहुत सारे न्यूक्लियस पाए जाते हैं और वो फ्री कंडीशन में साइटोप्लाज्म में घूम सकते हैं। इस कंडीशन को हम क्या बोलते हैं, अदर वर्ड में सिनोसाइटिक कंडीशन। क्या बोलते हैं, सिनोसाइटिक कंडीशन। देन ये जो फंगस का हाइफा होता है, ठीक है, वो वेरियस फॉर्म में अरेंज्ड होता है। तो बहुत सारे फंगस में वो बहुत सारे फॉर्म में अरेंज होता है। तो हाइफी के अरेंजमेंट के अनुसार हम माइसेलियम को वेरियस टाइप में डिवाइड करते हैं। तो जो हाइफी के अरेंजमेंट के अनुसार फंगस का जो माइसेलियम होता है, मतलब उसका जो थैलस होता है, वो वेरियस टाइप में डिवाइड होता है। तो यहाँ पर जो फंगस का माइसेलियम है वो तीन टाइप में डिवाइड हुआ है, जैसे कि प्लेक्टेनकाइमा, राइजोमॉर्फ्स, देन स्क्लेरोटिया। क्या होता है, प्लेक्टेनकाइमा, राइजोमॉर्फ्स और स्क्लेरोटिया। ठीक है, तो प्लेक्टेनकाइमा क्या होता है, प्लेक्टेनकाइमा में जो फंगल हाइफी होते हैं वो लूजली और कॉम्पैक्टली अरेंज्ड होते हैं। तो जो फंगल हाइफी होते हैं वो लूजली या फिर कॉम्पैक्टली अरेंज्ड होते हैं। तो प्लेक्टेनकाइमा को फिर फर्दर दो टाइप में डिवाइड किया गया है, प्रोजेनकाइमा एंड सूडो पैरेनकाइमा। प्रोजेनकाइमा में क्या होता है, जो फंगल हाइफी होते हैं, ये फंगल हाइफी होते हैं। ठीक है, ये जो फंगल हाइफी होते हैं वो लूजली अरेंज्ड होते हैं, और समटाइम्स क्या होते हैं, एक दूसरे के साथ पैरेलली पाए जाते हैं। तो प्रोजेनकाइमा में क्या होता है, जो फंगल हाइफी होते हैं वो लूजली अरेंज्ड होते हैं और कभी कभी एक दूसरे के साथ पैरेलली भी पाए जाते हैं। और सूडो पैरेनकाइमा में क्या होता है, जो फंगल हाइफी होते हैं वो कॉम्पैक्टली अरेंज्ड होते हैं। ये सारे क्या होता है, फंगल हाइफी। ठीक है, वो क्या होते हैं, कॉम्पैक्टली अरेंज्ड होते हैं, और कॉम्पैक्टली अरेंज्ड होकर एक पैरेनकाइमाटस सेल लाइक स्ट्रक्चर फॉर्म करते हैं। इसीलिए हम उसको क्या बोलते हैं, स्यूडो पैरेनकाइमा, मतलब फॉल्स पैरेनकाइमा। ठीक है, तो ये जो प्लेक्टेनकाइमा है वो दो टाइप में डिवाइड होता है, प्रोजेनकाइमा एंड स्यूडो पैरेनकाइमा। देन नेक्स्ट कम्स टू राइजोमॉर्फ्स। तो राइजोमॉर्फ्स क्या होते हैं, यहाँ पर जो हाइफी होता है वो राइजर लाइक स्ट्रक्चर फॉर्म करते हैं, वो लूजली अरेंज्ड होते हैं और कुछ थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर फॉर्म करते हैं, जिनका काम क्या होता है, राइजर्स का काम क्या होता है, वो एंकरिंग और वाटर ऑब्जर्प्शन में मदद करते हैं। तो वाटर ऑब्जर्प्शन और एंकरिंग में मदद करता है। तो इस टाइप का जो हाइफल अरेंजमेंट होता है उसको हम क्या बोलते हैं, राइजोमॉर्फ्स बोलते हैं। देन नेक्स्ट और द लास्ट वन इज द स्क्लेरोटिया। तो स्क्लेरोटिया में क्या होता है, जो फंगल हाइफी होते हैं वो कॉम्पैक्टली अरेंज्ड होते हैं। ठीक है, फंगल हाइफी क्या होते हैं, कॉम्पैक्टली अरेंज्ड होता है, और उनका आउटर कवरिंग एक थिक हाइफी द्वारा कवर होता है। तो वहाँ पर क्या होता है, एक आउटर थिक कवरिंग पाया जाता है जो कि हाइफी के द्वारा बना हुआ होता है, और उनके अंदर जो सारे बाकी सारे हाइफी होते हैं वो कॉम्पैक्टली अरेंज्ड होते हैं। और ये ज़्यादातर क्या होता है, इस फॉर्म में जो हाइफी होता है वो डरमांट कंडीशन में पाया जाता है। डरमांट कंडीशन में पाया जाता है, जब फेवरेबल कंडीशन आता है तो यहाँ से
फर्दर हाइफी का डेवलप होता है। और इसका एक एग्जाम्पल होता है पक्षिनिया, ठीक है। तो स्क्लेरोटिया में क्या होता है, हाइफी जो होते हैं कंपैक्टली अरेंज्ड होते हैं एक थिक वॉल के मदद से। देन जब फेवरेबल कंडीशन आता है फर्दर उनका डेवलपमेंट होता है। तो ये बेसिकली हमारे फंगस का थैलस ऑर्गेनाइजेशन है। थैलस ऑर्गेनाइजेशन में हमको क्या डिस्कशन करना है, फंगस का थैलस जो कि माइसेलियम के द्वारा बना हुआ होता है। और माइसेलियम कैसे बनता है, हाइफी के मदद से बनता है। और ज़्यादातर क्या होते हैं फंगस, यूनिसेलुलर होते हैं, नहीं तो मल्टीसेलुलर होते हैं। और आइदर जो थैलस होता है वो सेप्टेट फॉर्म में पाया जाता है, नहीं तो असेप्टेट फॉर्म में पाया जाता है। और न्यूक्ली के ऊपर डिपेंड करके ये जो थैलस है वो 3 टाइप में डिवाइड होते हैं, यूनिन्यूक्लिएट, बाइन्यूक्लिएट एंड मल्टी न्यूक्लिएट। मल्टी न्यूक्लिएट कंडीशन कब पाया जाता है, एसेप्टेट कंडीशन के टाइम में पाया जाता है। और उसको हम क्या बोलते हैं, अदर वर्ड में सिनोसाइटिक कंडीशन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, सिनोसाइटिक कंडीशन। देन जो हाइफी होता है, जो फंगल हाइफी होता है, उसके अरेंजमेंट को डिपेंड करके जो फंगल माइसेलियम होता है वो 3 टाइप में डिवाइड है, ठीक है। जैसे कि प्लेक्टेनकाइमा, राइजोमॉर्फ्स एंड स्क्लेरोटिया। जो प्लेक्टेनकाइमा होता है वहाँ पर क्या होता है, जो फंगस होता है वो लूजली और फिर कम्पैक्टली अरेंज्ड होता है। और इस प्लेक्टेनकाइमा 2 टाइप में डिवाइड है, प्रोसेनकाइमा एंड स्यूडोपैरेनकाइमा। प्रोसेनकाइमा में क्या होता है, हाइफी क्या होता है, लूजली अरेंज्ड होता है। यहाँ पर क्या होता है, हाइफी लूजली अरेंज्ड होता है और जनरली एक दूसरे के साथ पैरेलली पाए जाते हैं। देन स्यूडोपैरेनकाइमा में क्या होता है, जो हाइफी होते हैं वो कम्पैक्टली अरेंज्ड होते हैं और एक पैरेनकाइमेटस लाइक स्ट्रक्चर फॉर्म करते हैं। देन नेक्स्ट कम टू राइजोमॉर्फ्स। जो राइजोमॉर्फ्स होते हैं वहाँ पर क्या होता है, जो फंगल हाइफी होते हैं वो राइजर्ड्स लाइक स्ट्रक्चर फॉर्म करते हैं, जिसे हम क्या बोलते हैं, फॉल्स रूट बोलते हैं। और उनका काम क्या होता है, एंकरिंग करना और जो वाटर ऑब्जर्प्शन करना, एंकरिंग करना और वाटर ऑब्जर्प्शन करना। तो ये राइजोमॉर्फ लाइक स्ट्रक्चर है जहाँ पर कि हाइफी राइजर्ड्स फॉर्म करता है। और स्क्लेरोटिया में क्या होता है, जो हाइफी होता है वो कम्पैक्टली अरेंज्ड होता है और वहाँ पर एक आउटर थिक वॉल पाया जाता है जो कि भी हाइफी से ही बना हुआ होता है। और जब फेवरेबल कंडीशन आता है यहाँ से बाद में फिर दूसरा हाइफी का डेवलपमेंट होता है।